क्लास 11 एक्सरसाइज 4.32 ए पार्ट में हमें क्या कहा है, शो डैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। तो हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, जो आप कह सकते हैं ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम अपनी एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं पहले। तो लेट दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। सो एक मेरे पास प्रोजेक्टाइल अब फेंका गया, लाइक प्रोजेक्टाइल का मोशन लाइक इस डायरेक्शन में, ऐसा कोई हमारे पास मोशन आ जाएगा ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सो लेट इनिशियल वेलोसिटी हम डिनोट कर देते हैं ऑफ अ पार्टिकल जो हम फेंक रहे हैं v नॉट से, एंड एंगल विद एक्स एक्सिस को हम डिनोट करते हैं थीटा नॉट से, एंड वेलोसिटी आप कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v नॉट एक्स से। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आप कह सकते हैं, या इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस हम डिनोट कर देते हैं v नॉट y इन वाई एक्सिस। तो आफ्टर अ टाइम t, ठीक है, हम कहते हैं कुछ टाइम t के बाद, ठीक है, एट अ पॉइंट p। तो इस पॉइंट p पे अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है पहुंच चुका है आफ्टर अ टाइम t। तो इस पॉइंट मेरी वेलोसिटी है वो ये आ जाएगी। अब इस वेलोसिटी को मैं ब्रेक कर लूँगा सेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में। सो लेट वर्टिकल कंपोनेंट हम इसे नाम दे देते हैं वी वाई से, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम नाम दे देते हैं वी एक्स से, एंड एंगल बिटवीन वी एक्स एंड वी हम इसे डिनोट कर देते हैं सिंपली थीटा से। क्यों? क्योंकि जो थीटा नॉट है, अब देखिए अलोंग द मोशन ये डिक्रीज होता जाएगा, लाइक दिस पॉइंट पे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे आके हमारे पास नेगेटिव होने लग जाएगा। सो अब यहाँ से देखते हैं कि जो मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट है इन एक्स डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इन एक्स डायरेक्शन वो तो रिमेन सेम ही रहेगा जैसे हमारा इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट था, इक्वल टू वी नॉट एक्स के। तो ये हमारा रह गया अनचेंज्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हालांकि जो मेरा वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी वाई, वो मेरा डिक्रीज़ करता जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम था, ये धीरे 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 इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इस पॉइंट पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसके बाद ये नेगेटिव में डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएगा। सो बाय द इक्वेशन, लाइक हम इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब देखिए पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें मालूम है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, तो जी हमेशा ही डाउनवर्ड होगी। सो लेट इसे हम नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि डाउनवर्ड है। सो वेलोसिटी एट वाई कंपोनेंट वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी वाई कंपोनेंट में कितनी थी, वी नॉट वाई प्लस ए की वैल्यू अब कितनी आ गई है, नेगेटिव जी, और टाइम टी। सो अब ये मेरी वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट आ जाएगी वी नॉट वाई माइनस जी टी। इसे एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि जो मेरे एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो हमेशा ही इसी के पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के। जो मेरी वाई एक्सिस में वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी विद टाइम, ठीक है, यहाँ पे इस सेंटर में आके जब मैक्सिमम हाइट पे आके बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसके बाद ये फिर नेगेटिव में डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। सो दैट्स वाई जो मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट है इन वर्टिकल एक्सिस और वेलोसिटी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन वो हमेशा ही चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अगर मैं इस ट्रायंगल को ब्रेक करके आपको रफली बना के दिखाऊं तो यहाँ पे हो क्या रहा है एट पॉइंट पी, तो ये मेरा कंपोनेंट आ गया वी एक्स, तो ये मेरा कंपोनेंट आ गया था रिजल्टेंट जो हमारी वेलोसिटी थी एट अ पॉइंट पी पे, जो मेरी वेलोसिटी थी वो आ गई। सो इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा, एंड ये मेरा आ गया था वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, ठीक है, सो लाइक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप कह सकते हैं, तो ये मेरी जो लेंथ आ रही है, ठीक है, इसे हम नाम दे लेते हैं लेट एट पॉइंट एफ एट पॉइंट एक्स, जो एफ एक्स है वो भी मेरा वी वाई के इक्वल ही आ जाएगा। सो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज नाउ माई रेफरेंस एंगल, तो थीटा के ऑपोजिट मेरे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज 90, तो ये आ गया बेस और ये आ गया हाइपोटेन्यूज। अब सेम रिलेशन हम यूज़ करते हैं जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। सो अब मुझे क्या परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, तो मैं क्या रिलेशन यूज़ करूँगा, टेन वाला, P अपॉन बी। सो मैं कह सकता हूँ कि माई टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो अब वी वाई की वैल्यू मेरे पास एट एनी टाइम t कितनी आ रही थी, वी नॉट वाई माइनस जी
इंटू टी अपॉन वी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वी नॉट एक्स, जो हमारी रिमेन अनचेंज। तो हमें प्रूफ क्या करना था, tan थीटा एट टाइम टी, एनी टाइम टी, सो हम कह सकते हैं थीटा एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू, अब ये tan जाके उधर इन्वर्स में हो जाएगा, सो tan इनवर्स वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स। सो हैंस हमने ये प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज आवर पार्ट ए। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हमें रिलेशन फाइंड करना है एच एम और आर में। सो एच एम क्या होता है, हमारी मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एंड आर हॉरिजॉन्टल रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा। मैक्सिमम हाइट एच एम इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा नॉट अपॉन 2g, एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कैपिटल आर का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, वी नॉट स्केयर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन g। अब इसको अगर मैं रीराइट करके लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वी नॉट स्केयर, अब यहाँ पे मैं साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर देता हूँ, वो होता है 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन मेरे पास g। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे सिर्फ साइन 2 थीटा नॉट का फार्मूला ओपन कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा है, एच एम अपॉन आर रेशियो, मीन्स एच एम अपॉन आर। अब इन दोनों की अगर रेशियो करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा नॉट अपॉन 2g एंड होल अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट स्केयर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन g। सो g से g कैंसिल हो गया मेरे पास, एंड साइन स्केयर थीटा नॉट, तो नीचे क्या है मेरे पास साइन थीटा नॉट, तो इसके स्केयर से ये एक कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास वी नॉट स्केयर वी नॉट स्केयर, तो वी नॉट स्केयर वी नॉट स्केयर भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो रेशियो है एच एम बाई आर वो अब कितनी बची, मेरे पास ऊपर सिर्फ साइन थीटा नॉट बचा, एंड 2 इंटू 2 कॉस थीटा नॉट बचा आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो यहाँ से 2 इंटू 2 4 एंड साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट किसके इक्वल होता है, 10 के, सो 1/4 tan थीटा नॉट। तो हमारे पास क्या आ गया, एच एम बाई आर रेशियो इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा नॉट। तो अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिखूं लाइक 1/4 tan थीटा नॉट इज इक्वल टू एच एम अपॉन आर। सो यहाँ से tan थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 अपॉन आर, एंड हमें निकालना क्या था, थीटा नॉट की वैल्यू। सो लेट बी थीटा नॉट इज इक्वल टू tan, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। सो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 अपॉन आर। सो हैंस ये हमारा हो गया रिलेशन प्रूव्ड ऑफ बी पार्ट।